Hello students, so I am Rita Kesharwani. Welcome you all in my new class of physics that is about learning with fun. So you are also confused which type of topic is this? So in this video we will learn about some facts, units and formulas and we will have a great fun. Okay? So let's start. Measuring matter. Which weighs more, a pound of feathers or a pound of bricks? Do you know answer? Yes, definitely you know. Okay, so you have to reply only. Next, weight or mass? Now which type of question is this? What is weight or what is mass? Weight is a measure of the force of gravity on you. आप सोच रहे होंगे वेट क्या होता है? मैंने आपसे पूछा आपका वेट क्या है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे 5 kg। डेफिनेटली। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरा मास क्या है, तब भी आप मुझे क्या रिप्लाई करेंगे 5 kg, बिकॉज यू डोंट नो द डिफरेंस कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है, बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। देखिए हमारे फिजिक्स में ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आता है कि वो दोनों के लिए हम यूनिट सेम यूज कर रहे हैं, हम 5 kg ही बोल रहे हैं, बट क्या एक्चुअल में वो वही है? वी डोंट नो एग्जैक्टली। So in this video we are going to discuss these type of questions. Weight is a measure of the force of gravity on you. आप सभी को पता है जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी होती है और वो सभी को एक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो जो हमारा वेट है वो कौन डिसाइड करता है? द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन यू बाय अर्थ। अर्थ जितना भी फोर्स आपके ऊपर लगा रही है, ठीक है, तो उसको हम मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं दैट इज योर वेट। एंड व्हाट इज मास? मास इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। अब मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनी है ना, मैटर से। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में वाटर है, ठीक है, मसल्स, बोन्स, ब्लड, ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म। सो बोन्स का वेट उसमें, ठीक है, अदर अदर बॉडी ऑर्गन्स का वेट, ये सारे जो इंक्लूड करके एक मैटर बना। तो इन सब का जितना भी मास होता है दैट इज योर मास। ओके, कि कितना मेरे में मैटर है। बट इस पूरा जो मेरी बॉडी है वो पूरे एक मैटर से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग मैटर के कॉम्बिनेशन से। अब उस पूरी की पूरी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, जिस ग्रेविटी से, वो उसका क्या होगा? वेट होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। ओके, सो how to calculate weight and how to calculate mass? We don't know. Okay, let's see. An object weight changes from Earth to the moon or other planets, but the mass stays the same. Reason do you know? एक ऑब्जेक्ट का वेट फॉर एग्जाम्पल अर्थ में और मून में अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का ही मास दोनों ही जगह क्या होगा? सेम होगा। अब मेरी बॉडी में जो मटेरियल है, चाहे मैं वो इस यूनिवर्स में कहीं भी जाऊं, वो चेंज तो नहीं होगा। मेरी बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स है, जिस मैटर से भी बनी है, वो हर जगह यूनिवर्स में, चाहे मैं किसी भी प्लेनेट में जाऊं, अर्थ में, मर्क्यूरी में, वीनस में, मार्स में, मून में, वेरेवर, हर जगह सेम मास होगा, लेकिन मेरा वेट चेंज होते जाएगा। अब वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेट किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो फोर्स है, जितना ज्यादा होगा वो उतने ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब मेरा वेट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मून में मैं जा रही हूँ और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो थोड़ा कम होगा अगर अर्थ से, जो कि एक्चुअल में है, तो क्या होगा? वो उसको थोड़ा कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मून उस बॉडी को ही, मेरी ही बॉडी को। तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा वेट मून में जाकर कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो जो ग्रेविटी है वो हर प्लैनेट में, इवन अर्थ के भी अलग अलग एरियाज में डिफरेंट होती है, बट जो मास होता है वो हमारे यूनिवर्स में एवरीवेयर
सेम मास होता है हमारा। हम कहीं भी जाएंगे, अगर मेरी बॉडी का मास 5 kg है तो वो एवरीवेयर 5 kg ही होगा। ओके, बट अगर वेट मेरा 50 kg है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ में मेरा वेट 50 kg है, तो वो मून में जाकर कितना हो जाएगा? 50/6। गेटिंग? 6 टाइम्स वेट क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है वेट। गेटिंग? यस। वेट इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन यू ऑन द मून। ग्रेविटी इज मच वीकर। तो जो आपकी मून की ग्रेविटी है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हमारा वेट भी मून में जाकर कम हो जाता है। और अर्थ की ग्रेविटी से वो कितनी कम होती है? 1/6 टाइम्स। अर्थ की ग्रेविटी से जो मून की ग्रेविटी है वो होती है 1/6 टाइम्स। ओके, यस। मेजरिंग मास, तो सिंपल, आप लोग मास को ऐसे सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं? केजी, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, G is gram, 1000 gram is equal to 1 kilogram, and examples are, for example, nickel is equal to 5 gram, baseball 150 gram, glass of water 200 gram। ऐसे ही आप मेजर करते हैं? यस, एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जो आपका वेट होता है और मास होता है, दोनों की यूनिट चेंज होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है, बट आई विल टेल यू दिस थिंग लेटर। ओके, अभी आपको इतना ही जानना है कि वेट और मास दोनों ही क्या होते हैं? डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, यस। मेजरिंग वॉल्यूम। अब देखिए, वॉल्यूम, अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, अब उसमें कितना ही मटेरियल आ सकता है। वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होगा, जिसका लेंथ भी होनी चाहिए, विड्थ भी होनी चाहिए और हाइट भी होनी चाहिए। 2 डायमेंशनल मीन्स जो आपका प्लेन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लोर पे चल रहे हैं, तो जो आपका फ्लोर है, क्या उसकी कोई हाइट है क्या? मतलब वो प्लेन फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल, अब मैं उस पर वॉक कर रही हूँ, तो उसकी आपको एक लेंथ दिखाई देगी और एक विड्थ दिखाई देगी, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में। सो दैट इज योर 2 डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स एक लेंथ हो गई, एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन उसकी विड्थ हो गई। और 3 डायमेंशन का मतलब जैसे कि क्यूब बन गया, क्यूबाइड बन गया। ओके, ग्लास है आपका, जिसका लेंथ भी होता है, विड्थ भी होती है और हाइट भी, तो उसी में हम कुछ रख सकते हैं। अब फ्लैट, अगर मैं आपको बोलूंगी आप एक प्लेन पेपर में वाटर स्टोर कीजिए, तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लेन पेपर कैसा होता है आपका? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि एक बॉक्स के अंदर आप वाटर स्टोर करके रखिए, तो आप बॉक्स में वाटर स्टोर करके इजिली रख सकते हैं, बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल। उसकी लेंथ और विड्थ तो है ही, बट उसकी हाइट भी है। तो वॉल्यूम वही डिफाइन करता है आपका, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज। ठीक है, जितना भी स्पेस कोई मैटर ऑक्यूपाई करती है वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। अ रेक्टेंगल हैज लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, height is equal to 5 सेंटीमीटर and width is equal to 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल में ये आपका रेक्टेंगल नहीं, ये आपका क्यूबाइड है। ठीक है, सो इसका क्या होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यू कैन कैलकुलेट इट इजिली, और इसकी तीनों यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी किस में आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर ऑफ 3। गेटिंग यूनिट? ओके, नेक्स्ट इज मेजरिंग वॉल्यूम इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स मीन्स कहीं पे उसका शेप थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तो आपको लेंथ, हाइट और विड्थ बॉक्स में तो आपकी हर जगह एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में थी, और कहीं पे क्या होगा? थोड़ा बहुत शेप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है? यूज वाटर डिस्प्लेसमेंट विथ ग्रेजुएटेड सिलेंडर ऑड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल, एग, रॉक। अब कोई बॉल है ना, अब इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ आप कैसे मेजर करेंगे? एग है फॉर एग्जांपल, अब एग तो कैसा होता है आपका? ओवल शेप में, 3 डायमेंशनल बॉडी है। रॉक, रॉक तो किसी भी शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो इन दिस वे, आफ्टर फिलिंग समथिंग in the object, you can measure their volume. Fill graduated cylinder with water. Okay, first step. Second, measure ml of water
Add the measures and write down amount. Okay. Place irregular object in graduated cylinder. Measure ml of water at the meniscus again. Find the difference between the two water levels by subtraction. Record the answer in volume ml. है ना, ठीक है। अब ये मेनिस्कस, ये सब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या। आप ये कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट में समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऐसे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीजिए जिसमें वाटर का लेवल का मेजरमेंट लिखा हुआ हो, जैसे उस स्केल में बना हुआ होना चाहिए कि 1 ml 2 ml 3 ml की अगर मेरे को वाटर डाल रही हूँ तो मुझे फॉर एग्जांपल लेना है 5 ml वाटर, तो उसमें दिखना चाहिए 5 ml की स्केल बनी हुई होनी चाहिए। ओके नाउ, अब आप उसको पहले वाटर से फिल कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिलेंडर लिया, उसमें 5 ml वाटर डाल लिया, गेटिंग 5 ml बस डाला है। अब उसमें आप जिस बॉल का आपको मेजर करना है वॉल्यूम, उस बॉल को उस वाटर फिलिंग वाटर के अंदर डाल दीजिए। अब जैसे ही वाटर नीचे जाएगी उसका वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 5 था, अब सपोज वो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो जो बढ़ा हुआ है बाद वाला है 7 ml को जब आप पहले वाले 5 ml से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस 5 मतलब कितना आ गया, 2 ml। तो आपके जो आपका इरेगुलर ऑब्जेक्ट मतलब जो बॉल की जाने की वजह से जो डिफरेंस आया 2 ml का, वही उसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। गेटिंग? सो दिस इज द सिंपल मेथड। अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ओके, लीटर, milliliter, again 1000 ml is equal to 1 liter, kilometer, okay, this is measuring distances के लिए and this is measuring liquid। liquid को हम मोस्टली लीटर एंड मिलीलीटर से मेजर करते हैं, और डिस्टेंस के लिए जो लार्जर यूनिट है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ओके, मिलीमीटर। तो लार्जर में तो मोस्टली किलोमीटर ही होते हैं एंड बाकी आपका मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एंड उनके आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल km, m, cm, यू नो। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, सो दीज थिंग्स आई थिंक वेरी सिंपल थिंग्स। ओके, यू हैव डन ऑलरेडी। यस, डेंसिटी। अब आप सोच रहे होंगे एक बार वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम कैसे पता चला कि किसी भी बॉडी में कितना स्पेस, कोई भी मैटर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है आपकी किसी में भी, हम अगर एक पर्टिकुलर, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया छोटा सा, ठीक है, उसमें मैं 5 बॉल रख दी। ठीक है, अब एक छोटे से एरिया में 5 बॉल है, गेटिंग। अब मैं उसी उतने ही बड़े एरिया में सेम साइज में ही मैंने रख दी 15 बॉल्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा हो गई, मतलब डेंसिटी इंक्रीज हुई। गेटिंग? तो डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मास इज कंटेन्ड इन अ गिवन सब्सटेंस। देखो, उसमें स्पेस के बारे में बात करते हैं, किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में उसमें कितने स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो, एंड डेंसिटी में वो कितना मास ऑक्यूपाई करता है, कितना मास कंटेन कर सकता है। गेटिंग? 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 यस। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना आपको, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब उतने ही वॉल्यूम में कितना आपका मास आ सकता है, वो उसकी क्या बन जाएगी, डेंसिटी। थिंग्स that float on, okay, so things that float on water are less dense than water, less dense in water is equal to float। इसका मतलब क्या हुआ, जो थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर है हमारे पास, अब ऐसी चीजें जो वाटर से कम डेंसिटी वाली होती है, अगर हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो वो क्या करती है, फ्लोटिंग करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बलून ली, बलून में मैंने एयर फिल की, अब उस बलून को मैं वाटर पे जाके छोड़ दूंगी, तो क्या वो बलून सिंक होगा, नो, नेवर। व्हाई? बिकॉज उसमें क्या फिल है, उसमें एयर फिल है, और एयर की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होती है।
सो द थिंग्स विच हैज लेस डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी लेस होगी, जो दूसरे ऑब्जेक्ट है उससे, है ना, वो उसके ऊपर क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी, ओके, सिंक नहीं करेंगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, ग्लास लिया। अब मैं ग्लास को सिंक करती हूँ, किसमें, वाटर में, तो क्या ग्लास सिंक होती है, डेफिनेटली। अगर मैं एक ग्लास लूंगी और उसे सिंक करूंगी, क्योंकि जो ग्लास है सॉलिड मटेरियल है, तो उसमें जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो वो क्या हो जाती है आपकी, जो ग्लास फिल्ड विथ वाटर सिंक, ओके, इन द सिंक इन द वाटर। थिंग्स दैट सिंक इन वाटर आर मोर डेंस देन वाटर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो सिंक हो जाएंगी, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो उसके ऊपर फ्लोट होंगी। और दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल हो गई तो क्या होगा, वो वाटर लेवल पर ही रहेंगे, हैव द सेम डेंसिटी, ना ही वो फ्लोट होते हैं, ठीक है, ना ही वो उसके ऊपर बहते हैं और ना ही सिंक होते हैं, वो सेम लेवल पर क्या करते रहते हैं, ठीक है, रहते हैं वाटर के। गेटिंग? सो आप बताइए, जैसे कि एयर है, ठीक है, एयर की डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, वाई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने दूर दूर तक स्प्रेड रहते हैं, पास पास नहीं होते हैं ना, मतलब अगर मैं छोटा सा कुछ एरिया लूंगी तो वहाँ बहुत ही कम पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वो इतने दूर दूर स्प्रेड होते हैं कि एक छोटी जगह पे बहुत ही कम पार्टिकल्स रहते हैं एयर के। बट अगर उसी जगह वाटर लूंगी तो वाटर की डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसका बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है आपके, कि फॉर एग्जांपल जो पानी का जहाज होता है ना, इतना बड़ा पानी का जहाज, अब वो बताइए उसमें इतने सारे आपके पैसेंजर्स होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद भी वो सिंक नहीं करता है ना, पूरा मटेरियल होता है, आयरन स्टील ऐसे ऐसे मटेरियल का बना होता है। बट हम अगर एक छोटी सी आपकी वो लेंगे, है ना, आयरन कील की बात करते हैं, तो वो क्या होती है आपकी, वाटर में सिंक हो जाती है, जबकि वो इतनी छोटी है, उसमें आयरन का मास कितना कम होगा, थिंक अबाउट इट, उसके बाद भी वो सिंक हो रही है। सो इट्स अ गुड गुड क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर पता करना है कि व्हाई, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, डन, ओके, थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉयड द क्लास।